हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर डेली जो है 20 क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं और डेली क्वेश्चन आपको 20 मिलता रहता है, जिससे करंट अफेयर का बर्डन आपके ऊपर ना रहे और आपकी तैयारी लगातार होती रहे। ये करंट अफेयर यूपीपीसीएस, यूपीएससी और पीपीएससी तीनों एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग ये जो क्वेश्चन है डेली डिस्कशन करेंगे तो उससे क्या होगा, करंट अफेयर पे आपका बर्डन नहीं पड़ेगा और आप करंट अफेयर से लगातार टच में रहेंगे और आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने पाएंगे। हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर आप जो जो है लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा, जिससे उनको उनको भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहे, लाभ उठाते रहें। हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा है? नागालैंड। नागालैंड में अभी तक किसी भी महिला ने विधायक की जो पद होता नहीं प्राप्त किया था। कोई महिला आज तक वहां विधायक बनी ही नहीं थी, लेकिन पहली बार नागालैंड में अभी हाल में चुनाव हुआ है और वहां पर हेकानी जखालू नामक महिला ने जो है विधायक बन करके यह इतिहास रचा है और वो नागालैंड की महिला है। आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं जो काफी अलग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एंडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में पाया गया। पश्चिम बंगाल में जो है ये एंडेनो वायरस जो है काफी चर्चा में रहा है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह वायरस किस राज्य में फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीजेक्स 23 में हिस्सा लेंगी? तो भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस की संयुक्त सेनाओं के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है, उसका नाम रखा गया है फ्रीजेक्स 23। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो जर्मनी ने। जर्मनी ने जो है म्यूनिख नामक शहर में सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसका जो मेजबानी है वो किसने किया है, अध्यक्षता किसने किया है? तो जर्मनी ने किया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो उड़ीसा में। स्तूप क्या होता है? ये बुद्ध या उनके जो आचार्य थे या जो बुद्ध धर्म के जो गुरु होते हैं, उनके मरने के बाद जो उनके ऊपर स्तूप बनाए जाते हैं, जो भवन बनते हैं, उन्हीं को स्तूप कहा जाता है। इस तरह के पूजा स्थल होते हैं और बौद्ध धर्म में ही इसकी मान्यता होती है, स्तूपों की मान्यता होती है। तो ऐसा स्तूप 1300 साल पुराना कहाँ पाया गया है? अभी हाल में उड़ीसा में पाया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले BFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? लखनऊ में किया है। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ में जो किया गया है, तो कितने पूछा जाएगा एग्जाम में, जो BFS नामक जो वीजा है ये जो है कितने देशों के लिए किया गया है? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये 10 देशों के लिए किया गया है। और 10 देश कौन कौन से हैं? हो सकता है एग्जाम में आपसे ही पूछ दे। तो 10 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब के लिए वीजा आवेदनों की सुविधा प्रदान की गई है। तो इन देशों में जाने के लिए बहुत वीजा जो है बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसका केंद्र लखनऊ में खोला गया है, वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र उसका नाम रखा गया है। ये भी आप याद रखेंगे, इसका नाम है वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र। यहाँ पे जाएंगे तो आपको इन 10 देशों के लिए वीजा आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की पहल है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने PM कुसुम योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? 2026 तक। 2026 तक प्रधानमंत्री ने जो है PM कुसुम योजना का विस्तार किया है 2026 तक। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो गोवा में शुरू किया है। ठीक है, वेटलैंड सेव द वेटलैंड कैंपेन शुरू किया गया है गोवा में। और ये कौन है? भूपेंद्र यादव कौन है? तो ये पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं और इन्होंने ही गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है? तो उनका नाम है नताशा पेरियाना यागम। ये जो है इन्हें विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में अभी नामित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में
पहली बार किस अनाज के लिए पहचान मानक तय किया गया है? बासमती चावल के लिए। बासमती चावल के लिए जो है अभी जो है भारत ने पहली बार जो है पहचान मानक तय किया है। काफी ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बासमती चावल के निर्यात में भारत नंबर 1 पर है इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज्यादा जो है ऊर्जा संकट हो गया है, इसलिए वहां पर राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल में तुर्की में भूकंप आया था, तो तुर्की और सीरिया दोनों भूकंप आया था, तो भारत ने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन दोस्त। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तुर्की और सीरिया में जब आया भूकंप तो भारत ने उनके वहां के बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था और उसी के माध्यम से तुर्की और सीरिया की काफी मदद की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में नकल विरोधी कानून पास किया गया है और वहां नकल को रोकने के लिए एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में, क्योंकि आजकल वहां पे बहुत सारे पेपर हुए हैं और बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, जैसे पटवारी का पेपर हुआ था तो लीक हो गया था, इसीलिए जो है ऐसा वहां पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की, याद रखना तुर्की का नाम अब तुर्की हो गया है, ये भी याद रखिएगा, तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? 1.78 अरब डॉलर जो है विश्व बैंक किसको देगा? तुर्की को देगा, जो है वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए, दोबारा से निर्माण के लिए। हाल ही में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कटक में। कटक कहाँ है? उड़ीसा में है और यहीं पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है और यहीं पर द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। चावल की फसल को के महत्व को बढ़ाने के लिए, नई नई प्रजातियों के विकास के लिए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया या प्रभावित किया है? तो न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड में यह चक्रवात आया था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब ने 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन है? सऊदी अरब में महिलाओं को काफी कम अधिकार मिले हैं, लेकिन पहली बार वहां पर किसी महिला को अंतरिक्ष मिशन के लिए नामित किया गया है। उनका नाम क्या है? रयाना बरनावी। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये। और याद रखना, ये सऊदी अरब के जुड़ा हुआ, जहां महिलाओं को बहुत सीमित अधिकार है, फिर भी वहां की महिला को अगर अंतरिक्ष मिशन पे भेजा जा रहा है, ये अपने आप में महिला सशक्तिकरण के लिए सऊदी अरब के लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? पुणे। जिस शहर में सम्मेलन होता है उसको मेजबानी कहते हैं, याद रखिएगा। और शहरों में जो नदी संरक्षण के लिए बात कर रहे हैं, शहर जो जैसे कोई शहर है और शहर के माध्यम से नदी अगर जाती है तो शहर का ज्यादा प्रदूषण नदी में प्रवेश होता है। जैसे यमुना जो दिल्ली से और गाजियाबाद के बीच से होके जाती है तो कितना पानी उसमें जाता है, तो उसके संरक्षण के लिए। उसी तरह से लखनऊ में गोमती नदी हो गई, पटना में गंगा नदी हो गई, ठीक है, ऐसे नदियों के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो सिंगापुर के साथ। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ समझौता किया है कि जिससे वहां पर जो है आप उत्तर प्रदेश में और आर्थिक विकास को किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? तो कोटा, राजस्थान कोटा में जो है एक मेडिकल के लिए तैयारी के लिए जाना जाता है कोटा। और कोटा जो है चंबल नदी के किनारे है और यहीं पर जो है रावल भाटा नामक परमाणु केंद्र भी है। और जो हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी, वो यहीं से सांसद भी हैं, कोटा से ही। तो कोटा में जो है विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो 20 क्वेश्चन डेली हम लोग डिस्कशन करते हैं करंट अफेयर का। और जो है आप लोग वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप उसका समाधान पाने के लिए कमेंट में आप कमेंट करेंगे, उसका जवाब हम जरूर देंगे और उसको और आप आसानी से बताएंगे, जिससे आपको समझ में चीजें बिल्कुल आ जाए। ओके, थैंक यू।